मित्रों, शादी मनुष्य के जीवन का एक ऐसा रिश्ता है जिसमें दो अनजान लोग पूरे जीवन काल के लिए एक दूसरे से पवित्र रिश्ते में बंध जाते हैं। लेकिन इस अटूट माने जाने वाले बंधन में बंधने से पहले उन्हें एक दूसरे को जानने के लिए बहुत कम समय ही मिल पाता है। ऐसे में हर स्त्री और पुरुष के मन में ये सवाल जरूर उठते हैं कि आखिर वो मिलने पर ऐसा क्या पूछे जिससे वो उसी समय अपने होने वाले जीवन साथी के बारे में समझ सके, क्योंकि एक गलत जीवन साथी का चयन आपके पूरे जीवन को खराब कर सकता है। और आपकी इसी दुविधा को दूर करने के लिए हम लेकर आए हैं आचार्य चाणक्य द्वारा बताए गए कुछ ऐसे सवालों की सूची जिन्हें किसी भी लड़के को शादी के लिए लड़की देखने जाने पर जरूर पूछना चाहिए। तो नमस्कार मित्रों, और स्वागत है आप सभी का द डिवाइन टेल्स पर एक बार फिर। चाणक्य नीति के अनुसार किसी भी लड़के को शादी के लिए लड़की देखने जाने पर सबसे पहले लड़की से ये प्रश्न पूछना चाहिए कि क्या वो इस शादी के लिए तैयार है भी या फिर नहीं, और क्या ये शादी उसका खुद का ही निर्णय है। क्योंकि ऐसे मामले भी देखने को मिलते हैं कि लड़की को शादी करने के लिए मजबूर किया जा रहा हो, फिर चाहे कारण कुछ भी हो या फिर जवाब में वो कुछ भी कहे, उसके बोलने के तरीके और हाव भाव से उसके मन में चल रही सच्ची भावनाओं के बारे में पता चल जाता है। क्योंकि जीवन के इतने बड़े फैसले में एक लड़की की सहर्ष रजामंदी होना बहुत आवश्यक है। इसीलिए इस प्रश्न का उत्तर जानना आपके फैसले में अहम भूमिका निभाता है। क्योंकि यदि इस रिश्ते में शामिल एक भी व्यक्ति दबाव में राजी हुआ तो ऐसे रिश्ते की लंबे समय तक टिकने की संभावना बहुत ही कम है। अब आते हैं हमारे दूसरे प्रश्न पर। तो मित्रों, यदि आप शादी के लिए लड़की देखने जाएं, तो दूसरा प्रश्न ये पूछें कि वो अपने जीवन साथी में क्या देखती है या फिर उसे किस तरह का लड़का चाहिए। चाहे तो आप समझाने के लिए उनके सामने कुछ विकल्प भी रख सकते हैं, जैसे कि क्या उन्हें एक सामान्य और मध्यम वर्गीय लड़का पसंद है या फिर वो किसी सुंदर और अमीर लड़के की चाह रखती है। इससे ये होगा कि उनको अपने जीवन साथी से जो भी अपेक्षाएं हैं उनके बारे में आपको पता चल जाएगा। फिर यदि आपको लगता है कि हाँ, आप उनकी उम्मीदों पर खरे उतर सकते हैं, तो आपको तुरंत ही शादी के लिए हाँ कर देनी चाहिए। यदि बात करें आचार्य चाणक्य द्वारा बताए गए तीसरे प्रश्न की, तो ऐसे अवसर पर आपका ये जानना भी जरूरी है कि वो लड़की शाकाहारी है या मांसाहारी। माना कि वर्तमान में लोगों की सोच में काफी बदलाव आ गया है, लेकिन विविधताओं से भरे हमारे देश में आपको एक ही जाति के दो परिवारों में भी कोई मांसाहारी मिलेगा तो कोई इसके बिल्कुल विपरीत शाकाहार का समर्थन करता नजर आएगा। इसीलिए शादी से पहले आपका ये स्पष्ट जानना बहुत जरूरी है कि अगर वो मांसाहारी है तो क्या फिर उसे अपना जीवन साथी भी वैसा ही चाहिए, और यदि नहीं तो क्या वो शादी के बाद शाकाहारी माहौल में ढल पाएगी या नहीं। इस विषय पर उसकी सोच जानने के बाद ही इस रिश्ते के लिए हामी बने, क्योंकि बहुत से मामलों में शादियां ऐसी चीज को लेकर भी खराब हो जाती हैं। चौथा प्रश्न, आचार्य चाणक्य के अनुसार एक सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए लड़की की पसंद और नापसंद जानना बहुत जरूरी है। जैसे कि लड़की को किस तरह की जीवन शैली पसंद है, उसे खाने में क्या पसंद है, उसे किस तरह के कपड़े पहनना पसंद है, और वो किस तरह के गीत सुनती है, उसे शांत जीवन पसंद है या फिर रोमांच से भरा हुआ जीवन। क्योंकि ये वो छोटी छोटी चीजें हैं जिससे दोनों के बीच की अनुरूपता के बारे में पता चलता है। साथ ही एक संतुलित दाम्पत्य जीवन के लिए आपको उस लड़की के रोजगार को लेकर भी बात करनी चाहिए, जैसे कि वो अपनी पहचान को लेकर कितनी गंभीर है, या फिर वो शादी के बाद एक गृहिणी की तरह ही जीवन व्यतीत करना चाहती है। क्योंकि कभी कभी कुछ शादीशुदा जोड़ियों के बीच लड़की का अपनी नौकरी को लेकर गंभीर होना लड़के को पसंद नहीं आता। उन्हें चाहिए होता है कि वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर अपने घर परिवार पर ध्यान दे। इसीलिए ये भी आपके जीवन की खुशी को प्रभावित कर सकता है। इसीलिए इन सब तथ्यों को शादी से पहले ही स्पष्ट कर ले। इसके बाद वो लड़की क्या संगठित परिवार के साथ रहना चाहती है या फिर अलग से, ये जानना भी जरूरी है। क्योंकि यदि आप शुरुआत से ही पढ़ाई या व्यवसाय के कारण अपने परिवार से दूर रहते आए हैं तो आपको इससे कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन अगर आप हमेशा से अपने परिवार के बीच ही रहते आए हैं और शादी के बाद भी एक संगठित परिवार में ही रहना चाहते हैं, तो आपका लड़की से इस विषय पर बात करना जरूरी है।
ताकि बाद में आप दोनों के बीच घर परिवार से संबंधित कोई विवाद या कलह ना हो। और आचार्य चाणक्य के अनुसार किसी भी लड़की को एक जीवन साथी बनाने के लिए उसके व्यक्तित्व और अनुरूपता के बारे में जानने के लिए इतने प्रश्न पर्याप्त हैं। लेकिन हाँ, अंततः उस लड़की से ये पूछना न भूलें, क्या वो आपसे भी कोई प्रश्न पूछना चाहती है या फिर कोई ऐसी बात बताना चाहती है जो आपके लिए जानना जरूरी हो, ताकि यदि आप साथ में जीवन व्यतीत करने के बारे में सोचते हैं तो आगे जाकर आपका भूतकाल आपके भविष्य को प्रभावित न करे। साथ ही चाणक्य ने किसी भी लड़की से विवाह करने से पहले इस बात पर गौर देने को कहा है कि कभी भी स्त्री को उसके रूप रंग से आंकना नहीं चाहिए। यदि एक लड़की कुरूप है परंतु उसके अंदर एक अच्छी गृहिणी और जीवन साथी के सभी गुण मौजूद है तो लड़के को ऐसी कन्या से तुरंत विवाह कर लेना चाहिए। किंतु यदि आप किसी बहुत ही रूपवती स्त्री से विवाह करते हैं लेकिन उस स्त्री के विचार और व्यक्तित्व आपके अनुरूप नहीं है तो आपका दाम्पत्य जीवन कभी भी सुखद नहीं हो सकता। तो मित्रों, हम उम्मीद करते हैं कि शादी से पहले मिलने जाएं तो क्या क्या प्रश्न पूछने हैं ये अब आप समझ गए होंगे। आपको हमारी आज की ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी सभी आध्यात्मिक और धार्मिक जानकारियों के लिए जुड़े रहें द डिवाइन टेल्स परिवार के साथ। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अब इजाजत दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।